नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अपन कक्षा 10th के जो प्रश्नावली 6.1 त्रिभुजों की समरूपता, इस टॉपिक का नाम है त्रिभुजों की समरूपता, वो करने वाले हैं। और इसके जो नियम है उसमें अपन ने सारे नियमों पर डिस्कस कर लिया है त्रिभुजों की समरूपता। तो एक बार फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाता है इसके नाम पर। त्रिभुजों के नाम के अकॉर्डिंग वह दो त्रिभुज समरूप होंगे जिनका आकार तो एक जैसा होगा ही होगा, साथ में दो बातें भी ध्यान रखनी। पहली बात, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और संगत भुजा बराबर मतलब संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। मतलब दो आकृति समरूप तभी होती, ध्यान रखना, दो आकृति समरूप तभी होगी जब उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, मतलब समानुपात में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ये दोनों कंडीशन लागू होगी, तभी वे दोनों आकृतियां समरूप होगी, ठीक है ना। तो अपन ने इस पर बात भी कर ली थी, ठीक है। तो अपन देखो मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी नियम थे उस नियम पर अपन ने चर्चा कर रखी है, पहले वीडियो में जाकर देखना बेटा, उसमें अच्छे समझा रखा है समरूप आकृतियां क्या होती है और कौन सी आकृतियां सर्वांग सम होती है, कौन सी समरूप होती है, कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। और समरूप आकृति के लिए जो दो नियम लगते हैं उस पर भी पूरी चर्चा कर रखी है, ठीक है। तो आज चलते हैं अपन 6.1 जिसके अंदर 3 सवाल है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा रहा। पहले में तो खाली स्थान बताना है, दूसरे में उदाहरण देने, ठीक है। दूसरे में केवल उदाहरण देना है, समरूप है या नहीं, समरूप आकृति है और समरूप आकृति नहीं है उसके उदाहरण देना है। तीसरे के अंदर अपने को दो चतुर्भुज दे दिए और पहचान करना है कि जो दो चतुर्भुज दिए हुए हैं ये समरूप है या नहीं। तो देखते हैं पहला खाली स्थान, पहला प्रश्न बोल रहा है बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, खाली स्थान भरिए। यहाँ पर लिखा है सभी, मैंने आपको बता रखा है जब भी सभी वर्त लिखा जाए, क्या सभी वृत्त लिखा जाए, सभी वर्ग लिखा जाए, सभी आयत लिखा जाए, सभी समबाहु त्रिभुज लिखा जाए, ये शब्द लिखा जाए ना तो समझ लेना वो समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप सोचोगे कि सर्वांग सम कब होंगे, तब ऐसा लिखाएगा ना कि समान भुजा वाले दो वर्ग, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, ठीक है ना। और सभी भुजा समान है समबाहु त्रिभुज, तो ऐसा बोले कि समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज, ऐसा कुछ बोले तो वो होते हैं सर्वांग सम। और यहाँ पर वृत्त का बोल रहे हैं, इसकी त्रिज्या के बारे में कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर वर्ग का बोल रहे हैं जिसकी भुजा के बारे में कोई बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, समरूप होगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी वृत्त होते हैं समरूप या सर्वांग सम। देखो सर्वांग सम तब होगा बेटा जब वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होती है। अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या के लिए कुछ बराबर बोल रहा होता है, जैसे मान लो ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है और दूसरा वृत्त है अगर इसकी भी त्रिज्या 7 है, तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर इस सवाल में वृत्त बोल रहा है, त्रिज्या के बारे में कोई बात नहीं रखी कि दोनों त्रिज्या समान है क्या। अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या समान होती तो अपन उसको सर्वांग सम बोलते, लेकिन यहाँ पर सभी वृत्त बोल रखा है, कोई भी वृत्त हो, चाहे वो इस प्रकार से देखो छोटा वृत्त हो, चाहे छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, कैसे भी वृत्त हो, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया समान रूप, ठीक है ना, जो दिखने में एक जैसे हो। समरूपता का मतलब क्या होता है, समरूपता का मतलब होता है दिखने में एक जैसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर होगा समरूप, ठीक है, ये आपका आंसर होगा बेटा समरूप। खाली स्थान भर नहीं रहा, मैं यहाँ पर राइट लगा, समझ लेना, इसका आंसर ही होगा, ठीक है। दूसरा आता है सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांग सम। अब यहाँ पर फिर से वर्ग पर चर्चा की जा रही है, तो वर्ग के लिए सभी वर्ग बोला है, उसकी भुजा के बारे में कुछ नहीं बोला। जैसे देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर बोला एक वर्ग है, ये रहा वर्ग जिसकी भुजा 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी, इसका नाम एबीसीडी वर्ग है। क्या नाम है, एबीसीडी वर्ग। दूसरा वर्ग ये रहा और इसका नाम PQRS है, इसकी भुजा 5 सेमी 5 सेमी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो मैं क्या देख पा रहे हैं, दोनों वर्ग है, दोनों की भुजा का माप बराबर है, प्रत्येक कोण समकोण होता ही है, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों जो वर्ग होते हैं वो सर्वांग सम होंगे। लेकिन यहाँ पर इस सवाल के अंदर वर्ग की भुजा के बारे में कुछ नहीं बोल रखा कि दोनों वर्गों की भुजा बराबर है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है, सभी लिखा है। देखो सभी का जब सभी वर्ग सभी वृत्त ये लिखा होगा तो वो चला जाएगा आपका समरूप के अंदर। यहाँ भुजा के बारे में कोई बात नहीं हो रही, भुजा के बारे में बात होती क्या, दोनों की भुजा बराबर है, तो अपन सर्वांग क्षमता के बारे में चर्चा कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका पहले का तीसरा, सभी
त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है विषम बाहु जब तीन भुजा अलग अलग होते हैं, और एक होता है समद्विबाहु जिसकी दो भुजा एक जैसी होती है, और एक होता है समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सभी त्रिभुज समरूप होंगे, कौन से वाले, समद्विबाहु वाले या समबाहु। तो देखो समबाहु की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्यों होते हैं मैं बता देता हूँ अभी। जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया ABCD, ABC, ये त्रिभुज लिया ABC, और मैंने ये त्रिभुज लिया PQR, ये त्रिभुज लिया मैंने ABC, और ये त्रिभुज लिया मैंने PQR। तो अपन देखो क्या करते हैं, भुजा बराबर है सारी की सारी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, मैंने ये ले ली 2 सेमी 2 सेमी, यहाँ पे भी ये भुजा बराबर है, मैंने यहाँ ले लिया 3 3 3। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। समबाहु में 60 का होता है कोण, प्रत्येक कोण, ये भी 60 का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। और समरूपता के लिए मैंने बता रखे दो नियम, दो त्रिभुज समरूप है ये जांच करेंगे तो कैसे करेंगे। नंबर 1, संगत कोण बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण क्यू संगत कोण बराबर है 60 60, कोण सी कोण आर संगत कोण 60 60 बराबर है, कोण ए और कोण पी संगत कोण 60 डिग्री बराबर है, ठीक है ना, संगत कोण बराबर हो रहे हैं। दूसरा, भुजाओं का अनुपात, ए बी भुजा की संगत भुजा पी क्यू है, ए बी का अनुपात 2 है, पी क्यू का अनुपात 3 है। फिर बीसी भुजा 2 सेमी और इसकी संगत भुजा क्यू आर भी 3 सेमी है, तो यहाँ 2/3 करेंगे। एसी भुजा 2 सेमी, इसकी संगत भुजा पी आर 3 सेमी, 2/3 करेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है, दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर हो रहा है ना, बराबर हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये समानुपात हो रहा है, दोनों नियम लागू हो रहे हैं। संगत कोण भी बराबर है दोनों त्रिभुजों का, और यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात भी समरूप है। तो यहाँ ये से साबित होता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक त्रिभुज, जैसे यहाँ पर बता देता हूँ मैं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप क्यों नहीं है, देखो जैसे ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया जिसकी भुजा 2 बराबर है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। एक ये त्रिभुज ले लिया, इसकी 2 भुजा बराबर है, इसमें 5 ले लिया, 5 ले लिया, इसमें 7 ले लिया। और अब इसमें जब 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। चलो मान लेते हैं ये 50 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, ये 50 का है, ठीक है। और अब आपको पता ही है त्रिभुज 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 50 50 100, तो ये पीछे कितना बचा 80, ये 50 50 100, पीछे कितना बचा 80। तो अब देख लीजिए ये 2 नियम है, क्या, भुजा संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो ये भुजा जिसका नाम ए बी है, देखो ए बी भुजा 4 सेमी, ए बी की संगत भुजा पी क्यू वो 5 सेमी, बीसी भुजा 5 सेमी, ठीक है ना, जिसकी संगत भुजा 7 सेमी, ऐसी भुजा 4 सेमी, जिसकी संगत भुजा पी आर 5 सेमी। तो देख लीजिए बेटा ये अनुपात समानुपात नहीं है, अलग अलग अनुपात आ रहा है, तो यहाँ पर नियम लागू नहीं हो रहा। संगत कोण बराबर होने से क्या हुआ, भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ नहीं रहा, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होता। त्रिभुज विषमबाहु भी समरूप नहीं होता, समद्विबाहु भी नहीं होता, केवल कौन सा होता है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ, सभी समबाहु त्रिभुज ही केवल समबाहु होते हैं। तो आपका आंसर समबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं होता, विषमबाहु नहीं होता, केवल समबाहु त्रिभुज, वो भी ध्यान रखना, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आ गया। ओके नेक्स्ट, भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब समान भुजा होगी, मान लो इधर कोई आकृति है 3 भुजा वाला है, इधर भी आकृति होगी तो 3 भुजा इधर भी लेनी है, इधर आकृति ले रहे हैं, अगर वो उसकी भुजा 4 है तो इधर भी जो आकृति लेंगे उसमें भुजाओं की संख्या 4 लेनी होगी। तो ऐसे कह रहा है एक ऐसा बहुभुज लेना है। अब बहुभुज क्या होता है, सरल रेखाखंड से बनी बंद आकृति बहुभुज होती है। देख लीजिए ये और ये ले लेते हैं, ये सरल रेखाखंड है, ये भी सरल रेखाखंड है, लेकिन ये बंद नहीं है ना, इसलिए बहुभुज नहीं है। जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा ये बहुभुज बन जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुभुज के लिए क्या होता है, सरल रेखाखंड होना चाहिए और साथ ही बंद भी होना चाहिए। सरल रेखाखंड से बनी बंद आकृति बहुभुज, सरल रेखाखंड से बनी बंद आकृति बहुभुज। तो त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज जितने भी है ये आपके बहुभुज कहलाते हैं। अब इसने बोला है समान संख्या, मतलब भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ ले ली, ये 3 भुजा वाली आकृति और ये 4 भुजा वाली आकृति, इसने क्या बोला, समान भुजा होनी चाहिए। तो ये तो समान ही नहीं, तो अपन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो मैंने जैसे मान लो ये ले लिया,
मैंने ये ले लिया, तो अपन देख पा रहे हैं इसमें भुजाएं बराबर है, इसमें 4 भुजा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजा, इसमें 4 भुजा, भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों में 4 4 भुजाएं बराबर है। दो बहुभुज भी है, हाँ सरल रेखाखंड से बनी बंधा करती है बहुभुज, सरल रेखाखंड से बनी बंधा करती है बहुभुज है, ठीक है। समरूप होते हैं कब, मतलब ये दोनों समरूप होंगे कब, वही दो नियम, क्या, पहला नियम जब संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या फिर समानुपात हो, ये ध्यान रखना समानुपात, तो ये भुजा और इस भुजा का अनुपात समानुपात होना चाहिए, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात समानुपात होना चाहिए, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात समानुपात होना चाहिए, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात समानुपात में होना चाहिए। तो ध्यान रखना जब कोण दिखे तो बराबर करो, भुजा दिखे तो समानुपात करो। तो देख लेते हैं चौथे का जो पहला भाग है, उनके संगत कोण, कोण आ गया यहाँ पर, कोण के लिए बोल रहे हैं, तो कोण के लिए क्या होगा, देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक बराबर होगा कि समानुपात, तो आपका राइट आंसर हो गया बराबर होगा, क्या होगा, कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तथा उनकी संगत भुजाएं, भुजाएं क्या होती है, समानुपात होती है, भुजाएं क्या होती है, समानुपात, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है भुजाएं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इस प्रकार यहां पर मैंने करवा दिया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, दो अलग अलग उदाहरण दे दीजिए जिसमें आपको दो समरूप आकृति बतानी है, मतलब अपने को अब ऐसे उदाहरण देने जिसमें दो आकृति होगी और दोनों के दोनों समरूप होगी। तो अपन एक तो उदाहरण दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया एक छोटे वर्त एक बड़ा वर्त, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक छोटा वर्ग और एक बड़ा वर्ग, ये सारे के सारे क्या समरूप है, तो ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। ये हो गए आपके दो उदाहरण, ठीक है। ऐसे आकृति उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं हो, समान रूप नहीं हो, तो बिल्कुल सिंपल, यहां पर मैंने वर्त दे दिया और यहां मैंने आयत दे दिया, तो इस प्रकार से ये आकृति समरूप नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरा, अब चलते हैं तीसरे सवाल के अंदर, अब चलते हैं तीसरे सवाल में। इसमें क्या बताना है कि जो चतुर्भुज है वो समरूप है या नहीं, ठीक है। चतुर्भुज जो है वो समरूप है या नहीं, कैसे पहचान करेंगे, ये भी चतुर्भुज है, देखो अपन देख पा रहे हैं इसकी चार भुजा बराबर है, 1.5 1.5 1.5 1.5, इसमें देखते हैं इसमें भी चार भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये तो वर्ग हो गया, चार भुजा बराबर, और प्रत्येक कोण समकोण है, और इसकी भी चार भुजा बराबर है, ये हो गया आपका समचतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। तो संगत कोण पहले भुजा का देखते हैं, इसकी पीएस भुजा और इसकी संगत भुजा एडी, फिर इसकी पी क्यू भुजा, इसकी संगत भुजा एबी, इसकी आर क्यू भुजा, इसकी संगत भुजा बीसी, इसकी एस आर भुजा, ठीक है, इसकी संगत भुजा डीसी। इसमें 1.5/3, 1.5/3 आर क्यू 1.5 सेंटीमीटर बटा यहाँ पर बीसी जो है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर एस आर 1.5/3, पॉइंट घटा देते हैं तो ये जीरो नीचे आ गया, एक अंक है ना, जब भी पॉइंट हटाते हो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाएंगे, अगर पॉइंट के बाद एक अंक है, जैसे देखो यहाँ समझा देता हूँ, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट हटा रहा हूँ, एक जन है तो इसलिए एक जीरो आ जाएगा। अब मान लीजिए एक दो जन है तो दो जीरो आ जाएगा, मान लीजिए एक दो तीन जन है तो तीन जीरो आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर पॉइंट हटाया एक अंक की है इसलिए एक जीरो आया, पॉइंट हटाया एक अंक है एक जीरो आएगा, पॉइंट घटाया एक जना ये एक अंक है तो एक जीरो, पॉइंट हटाया एक अंक है तो इस प्रकार पॉइंट हटाने के बाद ये हो गया आपका 15/30, ये हो गया आपका 15/30, ये हो गया आपका 15/30, 15/30। अब इसको काटते हैं 15 के बाद से एक बार दो बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार, एक बार दो बार, तो यहाँ पर क्या आया 1/2 1/2 1/2 1/2। तो आपने देखा यहाँ पर भुजाओं का अनुपात तो समानुपात हो रहा है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। तो अब कोण देख लेते हैं, ये वाला कोण देखो 90 है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है ना, तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये वाला 90 नहीं है, ये तो न्यून कोण हो गया, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कोण P और इसका कोण P का संगत कोण
ए संगत का मतलब जैसा, एक जैसा है ना, जैसे इधर 90 का इधर 90 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये 90 से कम है तो ये अंदर की ओर झुका हुआ है, इसको बोलते हैं न्यून कोण। पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, इसलिए हो गया लंब टाइप का। ये हो गया जो लंब जैसा होता है ना, लंब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, इसको बोलते हैं समकोण 90 डिग्री का। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का। तो इसका ये दोनों के दोनों कोण बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात तो समानुपात है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इस प्रकार ये कोण बराबर नहीं है, ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा। तो आप ये से देख लीजिए, सारों का करना जरूरी नहीं है, एक का बता दिया कि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं। ठीक है बेटा, ये हो गया आज का 6 पॉइंट, जो एक पर्सनली पूरी हो चुकी है, इतने सवाल है। ठीक है, तो इसका फिर से एक प्रयास करना, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है बेटा, अपने आज 6.1 जो प्रश्नावली है वो पूरी हो चुकी है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 6.2 की होगी। ठीक है, और आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।